हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल मैथ्स। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंटिन्यू करने वाले हैं। गाइस, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्लास 9th के चैप्टर 4 के बेसिक्स जाने थे और एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ बेसिक्स जानेंगे, ठीक है, और उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, वो पूरी सॉल्यूशंस पे बेस है, पूरी सॉल्यूशन पे बेस है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो टॉपिक है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है गाइस। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो गाइस वो दो तरह की होती हैं, इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। जो गाइज वन वेरिएबल होता है ना, इसमें हमेशा जो लीनियर इक्वेशन की जो आंसर आता है, लीनियर इक्वेशन की जो वैल्यू आती है वो एक आती है। क्या आती है? यूनिक वैल्यू आती है, हमेशा यूनिक एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन जो इन टू वेरिएबल है, इन टू वेरिएबल में हमेशा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसमें यूनिक वैल्यू होती है, इसमें इनफाइनाइट होती है। चलिए देखेगा, एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे गाइज इन वन वेरिएबल, तो 1 रख लिया इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल हमारा जो क्या है, x, ठीक है, वन वेरिएबल। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है गाइस। यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी -1/3। और यहाँ पे देखिए गाइस, आपने मान लीजिए कि लिया यहाँ पे 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने जो सॉल्यूशंस है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस यूनिक होता है। यहाँ पे देखिए गाइस, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है टू वेरिएबल्स वाला, और आपको देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए x की वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं 0। यहाँ पे जो एक सोल्यूशन का मतलब होगा, वहाँ पे जो एक सोल्यूशन का मतलब होगा ना, वो x y दोनों की वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई करेगी, उसका मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। चलिए रखते हैं x की वैल्यू 0 रखते हैं। यहाँ पे 3 को 0 प्लस ये 2y इज इक्वल टू 12, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू यहाँ पे गाइस 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर इसी को आगे करें, हम यहाँ पे रखते हैं y इज इक्वल टू 0 अगर रखते हैं हम एक बार, अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं तो 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12 है हमारा, और ये 3x हो जाएगा। ये हम 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और इक्वल टू में हमारा कितना आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 12/3 और ये x इज इक्वल टू 4। गैस देखिए यहाँ पे ना हमारे ये दो सोल्यूशन आए, अभी ये दो सोल्यूशन आए। एक बार हमने जब ये हमारे दो सोल्यूशन आए, एक बार जब हमने x को 0 रखा तो हमारा 6 आया, और जब हमने y को 0 रखा तो हमारा x 4 आया, ठीक है। ऐसे ही आप वैल्यूज़ रखते जाओगे और आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। और मान लीजिए गाइस, जिसके बाद ना आपको इक्वेशंस दी जाएगी, आपको ना ऐसे दे देंगे कि इक्वेशन, कहेंगे ये इक्वेशन आपको 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, और इसके हमें 4 सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। क्या? 4 सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। सारा जो एक्सरसाइज आपको 4.2 है ना, वो सोल्यूशन पे बेस्ड है। आपको एक तरह से पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको वो बताना है कि कितने सोल्यूशंस हैं उसमें, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, उसमें ना आपको 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 4 सोल्यूशन आपको फाइंड आउट कर। चलिए, एक सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे जो x 0 y 6, ये हमारा एक सोल्यूशन, ये हमारा दो सोल्यूशन। देखिएगा, ये x 0 y ये 4, ये हमारा एक सोल्यूशन, ये हमारा दो सोल्यूशन। ऐसे ही आपको 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। पहले आपको गाइज ना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, आपको पहले दो स्टार्टिंग यहीं से करनी है, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे, प्लस में y इज इक्वल टू 1, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको पहला सोल्यूशन मिल चुका। आप ना ऐसे ही ऊपर यहाँ पे बना लें, ठीक है। आप ऊपर ये बना लें, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप x लिख लें और ये y लिख लें, जैसे आपने ना उसमें करा था चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका था, उसमें आपने करा था। और ऐसे बना लिए 4, ठीक है। 4 बॉक्स बन गए आपके। तो आपने पहले x क्या रखा 0, आपको y क्या मिला 1, ये आपका एक सोल्यूशन, ये आपका एक सोल्यूशन। ऐसे ही आपको करना है। तो लेट, अब हम क्या रखेंगे, y को 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? y को 0 रखेंगे। तो y को हमने 0 रखा, और ये 2x प्लस में y इक्वल टू 1, और ठीक है, y हमारा 0, तो ये क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। हमने जब y को 0 रखा तो हमें क्या मिला 1/2, y को हमने 0 रखा तो हमें क्या मिला 1/2, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में, और हम रखेंगे लेट x इक्वल टू 1, हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। तो हमने x इक्वल टू 1 रखा, और यहाँ से देखिए
ठीक है। जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो फिर देखिए गाइस यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, ये 2 1 प्लस में y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से 2 प्लस में y इज इक्वल्स टू 1, y फिर यहाँ से देखिए गाइस 1 माइनस 2 और ये आपका y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। जब आपने x को 1 रखा, x को 1 रखा तो आपको सोल्यूशन में क्या मिला, -1। जब आपने x को 1 रखा तो y क्या मिला आपको, -1। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपको तीसरा सोल्यूशन मिल चुका है। आपको अब चौथा सोल्यूशन निकालना है, एक और सोल्यूशन निकालना है। चलिए देखिए गाइस, अब आप क्या करोगे, यहाँ से रखते हैं हम y को क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। एक बार चलिए गाइस, लेट y इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं हम, y 1 रखते हैं हम। और यहाँ से देखिए 2x, हमने y को 1 रखा, 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारा इक्वल टू में 1 है, हमारे जो यही इक्वेशन है ना, इक्वेशन, ठीक है। 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाके 0 बन जाएगा, माइनस हो जाएगा वहाँ पे, और तो x इक्वल्स टू 0/2 और एक x इक्वल्स टू 0। गाइस जो हमारी ये वाली सिचुएशन आई, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमने पहले ही कर लिया था। देखिए गाइस, x इक्वल्स टू, हमने जब y को 1 रखा, x इक्वल्स टू 0, x को 0 रखा, y 1, तो हम ये सिचुएशन हमारी पहले से ही आ रखी है, इसलिए हमें एक सोल्यूशन दूसरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे एक और निकालते हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल्स टू 2, देखिए गाइस y हमारा यहाँ पे 2 नहीं आया हुआ है एक बार भी, तो हम y इक्वल्स टू क्या रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस में हमने y को क्या रख दिया, 2 रख दिया, इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो 2x यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 2x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू -1/2। गाइस हमारा देखिए, जब हमने y को क्या रखा, 2 रखा, y को 2 रखा, और ये -1/2 मिला हमें, ठीक है। तो ये हमारे 4 सोल्यूशन हो गए। आपको कुछ भी नहीं करना, और ऐसे ही जो सोल्यूशंस हैं आपको 4 सोल्यूशन निकालना है बस इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और हमारा अगला जो इसमें पूछा है ना आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस तरह से पूछा है। देखिए गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है ना, आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दी गई है, मान लीजिए आपको दे दी गई 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको कुछ सोल्यूशंस दे दिए गए हैं, आपको कुछ सोल्यूशंस दे दिए गए हैं, जैसे मान लो आपको a सोल्यूशन दिया है 1 और 2, ठीक है। आपको b एक सोल्यूशन दिया गया है, मान लीजिए 2 3, ठीक है। और आपको मान लो एक सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम रखते हैं 2 और ये आपका 6 हो जाएगा, और ये -5, ठीक है। अब आप यहाँ पे मान लेते हैं एक 2 और ये -5, ठीक है। एक मान लीजिए आपको ये 3 दिए हुए हैं, 3, और आपको बोला है इन तीनों में से कौन सा इसका सोल्यूशन है, इन तीनों में से कौन सा इसका सोल्यूशन है। तो गाइस देखिए आपको इसको कैसे करना है, ठीक। तो आपको ये आपको पता है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है, ये पहला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y, ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, ये क्या होता है x, और ये y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें इक्वेशन गिवन है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन, इसमें हम x y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें जहाँ पे 1 मिल जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, वो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे देखिए, तो रखते हैं पहला a रखते हैं हम इसमें, अगर हम 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 है, हम a वाला रखते हैं। तो ये देखिएगा हमारा यहाँ पे x क्या है 1, तो हमने 1 रख दिया, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और ये 2 इज इक्वल्स टू 1, तो 3 यहाँ पे देखिएगा, और ये 2 जो है उधर जाके आप उधर मत ले जाएगा, इसको इक्वल्स टू में 1 ही रखिए, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2 इज इक्वल्स टू 1, ये 5 इज इक्वल्स टू 1। ये क्या 5 1 के इक्वल है, नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। चलिए गाइस ये देखते हैं इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, आपको x की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 इक्वल्स टू 1, क्या इसका इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। चलिए गाइस आगे देखते हैं, ये हमारा x y x y x y। चलिए गाइस देखते हैं, ये 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या है हमारी 2, y की वैल्यू क्या है हमारी -5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। 3 to 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारा जो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब जो हमारा C पॉइंट है यानी कि ये 2 - 5 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है इसका सोल्यूशन है। इसी तरह आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना 4.2 में, उसमें आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट है जो उसका सोल्यूशन है और कौन सा पॉइंट उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक तरह से आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा सोल्यूशन के ऊपर। आपको जो एक तरह का और क्वेश्चन बनेगा लास्ट टाइप जो इसका बनेगा, उसमें क्या होगा ना, आपको इक्वेशन दे देंगे और उसमें ना आपको पॉइंट जो है ये 1 2 जैसे दिया था ना, ये आपको पॉइंट भी दे देंगे और आपको क्या बोलेंगे कि आप ना उसमें एक वैल्यू आपको कांस्टेंट दे देंगे। जो ये कांस्टेंट यहाँ पे हमने 1 लिया था ना, ये नहीं देंगे,
ये कांस्टेंट वैल्यू आपको नहीं देंगे और यही आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे देखते हैं, मान लीजिए गाइस ये आपको गिवन हो, ठीक है, आपको ये गिवन हो, ठीक, ये आपको इक्वेशन दे दी 2 वेरिएबल वाली और आपको क्या बोल दिया, जो हमारा पॉइंट है, मान लो इफ़ ये 1 और 2 हमारा जो पॉइंट है ये हो, ठीक, तो हमारा x क्या है यहाँ पे, x क्या है हमारा 1, y है क्या है हमारा 2, हमें ये दे दिया और आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है x1 है y2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह, यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, माइनस y क्या है हमारा 2 इक्वल्स टू k, ठीक है। तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू k और यहाँ पे 3 - 2 गया 1 इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल गई। तो गाइस कुछ भी नहीं है, आपको ये आपने बस आपको 4 तरीक़ों से पूछा है, एक ही क्वेश्चन है, आपको 4 तरीक़ों से पूछा है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 4.2 के कुछ बेसिक्स। आगे अगली वाली वीडियो में गाइस हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।